सॉरी बीना, फोन लाउंज में पड़ा हुआ था। नसीन ने मुझे अभी दिया। मुझे अंदाजा था कि जनाब के हाथ में फोन नहीं है, इसीलिए फोन नहीं उठाया, वरना एक या दो बेल पे तो उठा ही लेते हैं। वो एक्चुअली मैं रमशा को उसके रूम तक छोड़ने गया था, तो उसने मुझे वहीं बैठा लिया। ओह अच्छा। और बताओ, खाना खाया है तुमने? जी खा लिया। और आपने? नहीं, अभी नहीं खाया। क्या बात है बीना, तुम्हारी आवाज की चहक एकदम से खत्म क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कम ऑन बीना, देखो तुम्हें रमशा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई है। क्या मतलब बदल गई? निहाल, उसने आपके लिए अपने हाथ की नस काट ली है और आप ये कह रहे हैं? बीना मेरी बात तहम्मुल से सुनो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, और ये बात सच है कि रमशा ने दूसरे लड़के से शादी करने के प्रेशर में और मेरे इनकार की वजह से अपनी कलाई काटी है। अगर मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से रमशा को कुछ हो जाता है तो मैं या तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप कि वो ये हरकत दोबारा ना करे? उससे शादी? स्टॉप इट बीना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? असल में मैं रमशा के ऐसे करने पे परेशान हो गया था। मैंने इसीलिए अमान से मशवरा किया और उसने मुझे सजेस्ट किया कि बजाय उसके कि मैं उसे बार बार रिजेक्ट करूं, मुझे एक दफा दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखना चाहिए, शायद वो बात समझ जाए। और अगर मैं इसी तरह अच्छा रवैया उसके साथ रखूंगा तो हो सकता है कि वो बदल जाए, वो जैसी पहले थी वो वैसी ना रहे। मेरे शौहर है नेहाल, रमशा ने आपके और मेरे दरमियान नफरत पैदा करने के लिए जो कुछ किया है वो मुझे खौफजदा करने के लिए काफी है। आप मेरी इनसिक्योरिटीज को समझने की कोशिश तो कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डालना चाहिए था, पर मैं चाहता हूं कि तुम रमशा के मामले में मुझ पर पूरा भरोसा रखो। प्लीज बीना, मेरी कजन है, मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसको इस हालत में इस तरह नहीं छोड़ सकता। बीना, मैंने तुमसे मोहब्बत करके उसे इस हाल तक पहुंचाया। I'm pretty much responsible। मुझे ही इस सूरत हाल को ठीक करना होगा। मेरा इस तरह उससे दूर हो जाना और उसकी आंखों के सामने किसी और का हो जाना, It's pretty tough on her। मैं अगर दोस्त बन के उसको यही बातें समझाऊं अच्छे से तो हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। और हाँ, मैं उसे ये भी समझा दूंगा कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बत थी ना, जितनी वफा, वो सब मैंने बीना के नाम कर दिया। जो मेरी पहली मोहब्बत है। आप मेरे लिए बहुत कीमती। तुम भी बीना, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। निहाल सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। This is निहाल, I love you। अजीब लड़की हो वैसे, मेरे लिए तड़प भी रही हो, रो भी रही हो, और आई लव यू का जवाब भी नहीं दे रही मैडम। हाँ, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। आता तो है मैडम, तो ये जो गरूर है ना आप में, ये आपके हलक से बाहर नहीं निकलने देते बोलफास। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा।
मे भी मेरे मरने के बाद। खबरदार आइंदा ये बात किया आपके बगैर अपनी जिंदगी तस्वर भी नहीं कर सकती मैं भी। I love you too. ये रमशा बाजी तो बड़ी बहादुर और सियानी निकली, सबकी हमदर्दियां भी लेनी और अब निहाल साहब पर भी खूब डोरे डाल रही हैं। हीना बाजी को वापस आना चाहिए, वरना ये तो उनकी मौजूदगी में मालूम नहीं क्या क्या करेंगी। नसरीन जी किन सोचों में गुम हो भाई? अभी तक खाना नहीं बनाया? मैं जब किचन में आती हूँ तुम इसी तरह फारिग खड़ी रहती हो। कोई और काम नहीं है तुम्हें क्या सोचने के अलावा? जी मैं कर रही हूँ। जल्दी करो। जी जी। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत बेहतर लग रही है। आपकी दुआएं, वरना तो मैं शायद मर ही जाती। अरे अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है हम दोनों आज स्पा चलते हैं, कुछ टाइम वहां स्पेंड करेंगे, तुम फ्रेश भी हो जाओगी। गुड आइडिया। ऐसे आपकी बहू बेगम अभी तक वापस नहीं आई? लगता है चचा की बरसी करवा कर ही आएगी। रमशा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, अच्छा है वहीं रहे। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ मैं? हाँ बोलो। प्लीज जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती उसे मत आने दीजिएगा। उसे देखती हूँ ना मैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा। वैसे भी आजकल निहाल मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यही तो अच्छा मौका है कि तुम निहाल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो और निहाल को बीना की तरफ से इतना बदजन कर दो कि वो उसको वापस ही ना लेकर आए, बल्कि तलाक ही दे दे। आमीन। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं जरा निहाल को जाके पट्टी पढ़ाती हूँ कि वो बीना को यहाँ हरगिज़ अभी लेकर ना आए। क्या सोच रहे हैं? सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते शहरयार का 40वां हो जाएगा। तुम भी अपने घर चली जाओगी, सब लोग चले जाएंगे। ये घर वीरान हो जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी? जो आपको करना है वो मैं पहले ही सोच चुकी। क्या? अपना सारा जरूरी सामान बांधे और मेरे साथ चले। पापा के 40वें के बाद आप इस घर में अकेली नहीं रहेंगी, बल्कि मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी आप। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे
अपना घर छोड़कर दामाद के घर रखने का सोच भी कैसे सकती हो सानिया? और दामाद भी ऐसा जिसने सीधे मुंह बात ही ना की हो कभी मुझसे। कभी यही अजलान था जिसके गुण गाया करती थी आप। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके मेरी शादी करवाना चाहती थी वहां। और अब जब मेरा शौहर है वो तो इतनी नफरत क्यों? इसलिए कि उसने मेरी बेटी को ठुकरा कर मेरे टुकड़ों पे पलने वाली लड़की को अपनाना चाहा, उसी का तलबगार रहा हमेशा। और अब भी देख लो तुम, उसका झुकाव अब भी है उसकी तरफ। कोई झुकाव नहीं है मामा, कोई झुकाव नहीं है। मैंने कई बार छुप के उन दोनों की बातें सुनी है और उन दोनों की बातें मुझे बहुत ही सीधी और साफ लगती हैं। लेकिन एक हसरत तो है ना, एक दुख तो है ना पूरी होने वाली आरजुओं का, एक अरमान है आधे अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों का। नहीं, आप उन दोनों के बारे में सोचना छोड़ दें। जो अधूरी ख्वाहिशें और तमन्नाएं हैं ना, उनका दुख भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आप बस ये सोचें कि अजलान के लिए अपना दिल कैसे साफ करना है आपने। मामा, मैं आपकी इकलौती औलाद हूं और मेरा शौहर होने की हैसियत से अजलान भी आपका इकलौता दामाद, और अब तो इस घर का वाहिद सरपरस्त है वो। अगर अब भी आपने उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं किए तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें अगर अपनी मुश्किलात की इतनी परवाह है ना, मेरी फिक्र करना तो छोड़ दो। मैं जानूं, मेरे मामलात जाने, तुम परेशान नहीं हो। कम से कम मैं अपना घर छोड़कर अपने दामाद के एहसानों में रहने के लिए तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। ऐसे भी मैं अपने मरहूम शौहर का घर वीरान नहीं होने दूंगी। ये घर मेरी आखिरी सांस तक आबाद रहेगा। रमशा, बेटा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कुछ बोलो ना। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ बोलूं या हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं? पड़ता है फर्क, बिल्कुल पड़ता है। फर्क पड़ता होता तो आप अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करती। बेटा, मैं तो तुम्हारी ही बेहतरी करने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी मेरी है ना, तो इसका अच्छा या बुरा सोचने का हक भी मेरा ही है। नहीं बेटा, तुम्हें अच्छे और बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं है।
तुम हर फैसला बहुत जज्बाती होकर करने की कोशिश करती हो, जबकि मैं अपने जाती तजर्बे और हालात को देखते हुए ही कोई फैसला करती हूँ कि खुदा ना खास्ता तुम्हें जिंदगी में कोई दुख ना सहना पड़े। जबरदस्ती की शादी या निकाह से किसी को खुशी हासिल नहीं होती। अगर मिलने वाला हम सफर आपका साथ देने वाला और समझने वाला हो तो क्यों नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं आता, 20 साल अमेरिका रहने के बावजूद आपकी सोच इतनी दकियानूसी कैसे हो सकती है? बेटा, ये दकियानूसी बातें नहीं है, ये असूली बातें हैं और वक्त ने कई जगह पे ये साबित भी किया है। देखो, जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। किसी के भी घर को बर्बाद करके अपना घर बसाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना तो दूसरी शादी करने की कभी इजाजत ना होती। बेटा, हमारे कल्चर में इसकी गुंजाइश सिर्फ तभी बनती है कि या तो मौजूदा बीवी बांझ हो या फिर बीवी मर जाए, वरना कोई भी शौहर अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकता। मैं अब और कुछ भी नहीं कहूंगी, जितना समझाना था समझा लिया। अब मैं सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। निहाल, कहीं जा रहे हो तुम? मॉम, वो शहरियार अंकल का 40वां है ना, तो उनकी दुआ के लिए जा रहा हूँ। मैं वापसी पे बीना को भी लेता आऊंगा। नहीं नहीं, उसे अभी मत लाओ, उसे कुछ दिन वहीं रहने दो। वजह जान सकता हूँ मैं? उसे अभी यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है निहाल। रमशा अभी तो आई है, जब रमशा फिट हो जाएगी ना फिर उसको जाकर ले आना। मॉम, मेरी बीना से बात हो चुकी है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रमशा से। लेकिन रमशा को प्रॉब्लम है बीना से। रमशा को बीना से प्रॉब्लम नहीं है मॉम, उससे मेरी इग्नोरेंस से प्रॉब्लम था, जो कि हल हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रमशा का ख्याल रखूंगा और उसे बीना से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो तुमने रमशा को डिप्रेशन से निकाला है। अभी वो बहुत खुश है, कुछ दिन उसे और खुश रहने दो तुम। और बीना का क्या है, वो तो पहले भी कई दिन अपने मैके में रह चुकी है ना, कुछ दिन और रह लेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, और अगर मैं चला जाता हूं तो मुझसे वादा करो कि इस घर को शहरियार की कमी का एहसास नहीं होने दोगे। क्या बोल रहे हैं?
अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, प्लीज ऐसी बात ना करें। बेटा पता नहीं, कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे मोहलत खत्म होने वाली है। तबीयत जिस तरह रहने लगी है, लगता है कि सांस की डोर किसी वक्त भी टूट जाएगी। बेटा आप क्या बना रहे? बीना, बस कर दो बेटा रोना। रो रो के अपनी हालत बुरी कर ली है तुमने बेटा। देखो बेटा, इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है। जब सफर खत्म हो जाता है तो इंसान इस दुनिया के सफर से सफर आखिरत में चला जाता है। इतना रोगी तो मरने वाले की रूह को तकलीफ पहुंचेगी बेटा। सफरे आखिरत में सिर्फ शहरियार भाई के लिए दुआएं कर सकते हैं हम, बस और कुछ नहीं। खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्हें क्या हाल कर लिया तूने? शर्मे के वाले सही से खाना नहीं देते थे। यार सही कह रहा हूँ तुम। इतनी मुरझाई मुरझाई तो तुम कभी हमारे घर में नहीं थी। तो आप सही रहे। मेरे दूर होने से मेरे पास होने की अहमियत हो गई है। इतने भी मगरूर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी है लोग मेरा ख्याल करने वाले। हाँ जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे तुम्हारे आसपास होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसी भी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? पूरी दुनिया मिलकर भी आपकी ना जगह नहीं ले सकती। निहाल आपसे बात करनी थी। कहो। चाह रही थी कि मैं कुछ और दिन यहाँ रुक जाऊं। वो सबके चले जाने के बाद चची जान अकेली पड़ जाएंगे और मैं और सानिया सोच रहे थे कि कुछ दिन और चची जान के साथ रुक जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये चाह रहा था कि तुम्हें फौरन यहाँ से ले जाऊं घर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तुम्हारी चची जान और माँ करमशा, इनफैक्ट मॉम भी मुझे यही कह रही थी। जनाब मुझे लेने के इरादे से नहीं आए थे, मैं बिला वजह परेशान हुई थी। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। जैसे मेरी मजबूरियां हैं यहाँ पे, ऐसे ही आपकी भी मजबूरियां हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी मजबूरी मुझे तुमसे इतने दिन दूर रहने पे मजबूर नहीं कर सकती। अभी रह लो, लेकिन आइंदा के बाद इतने दिन मुझसे दूर मैं तुम्हें कहीं नहीं रहने दूंगा, इवन यहाँ पे भी। रही काम क्या है मेरे लिए?
जो जानते वो भी चले गए। सानिया भी कुछ दिनों में अपने घर की हो जाएगी। और रही बात चची जान की, वो अपनी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो देखो, इस उदासी को अपने चेहरे से गायब करो और मुस्कुराओ। मेरे दिल को सुकून चाहिए इस मुस्कुराहट से। कहीं नहीं है अभी तक? मम्मा, आपकी वजह से रुकी थी। जब तक आपके अकेलेपन का इलाज नहीं हो जाता, ये यहीं रहेगी। नहीं है मुझे इसकी जरूरत। अपने शौहर को बुलाए, दफा हो जाए यहाँ से। कौन सा शौक से रुकी हुई है वो यहाँ? मजबूरी है उसकी भी। जैसे ही आपका फैसला हो जाएगा, चली जाएगी वो। मेरा फैसला? कौन करेगा मेरा फैसला? ये क्यों करेगी? जाहिर सी बात है, आप इस घर की बड़ी हैं, अपना फैसला आप खुद करेंगी। और जैसे ही आप अपना फैसला कर लेंगी, ये और मैं यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? मैं तो इसे... मम्मा, मुझे बीना की जरूरत है, तो जब तक मैं यहाँ हूँ आप इसे भी बर्दाश्त करें। नहीं होती ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मम्मा, लोग हैं बाहर। ए बड़ी, तुम पीछे खाना खाने नहीं आई? दिल नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन दवा के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। और वो मितद आंटी भी बहुत... का तो नाम ही मत लो मेरे सामने। ठीक है, नहीं लेता नाम, लेकिन मेरी खातिर तो खा सकती हो ना खाना। एक शर्त पे, अगर तुम भी मुझे कंपनी दोगे तो। बिल्कुल दूंगा कंपनी। हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सब याद आ गए मुझे। सर पे चोट लगी है क्या तुम्हारे? सर पे नहीं, दिल पे चोट लगी है। अपनी प्यारी कजन की जान बहुत प्यारी है मुझे, समझे? चलो उठो, शाबाश, खाना खाओ। गुड, चलो जल्दी से उठ के खाना खाओ। उठो उठो, आओ। नसरीन की को। हेलो नसरीन। बीना बाजी, घर वापस आ जाएं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? वो रमशा बाजी और साहब जी
पूरी पूरी रात मिलकर टीवी देखते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। नसरीन, ठीक तो मुझे भी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इस मुतालिक तुम्हारे साहब से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भरोसा रखूं मैं। मेरा फर्ज था आपको बता देना। अब आगे आपने क्या करना है क्या नहीं ये आप जाने। लेकिन सच्ची बताऊं, मुझे रमशा बाजी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि वो साहब जी को। नसीर, मुझे वसवसों में मत डालो। तो तुम्हारे साहब ने कहा ना कि मैं उन पर यकीन रखूं, तो मुझे यकीन करना पड़ेगा उन पे। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों ना खुश हूँ? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतने अरसे बाद तो ऐसे जा रही। याद है कॉलेज के डेज में जब आंटी अंकल सो जाया करते थे, हम लोग ऐसी रात को बाहर निकलते, कितना मजा आता था। और तुम्हें याद है डैड की ब्रांड न्यू कार हम रात को लेकर निकल गए और पहली रात को एक्सीडेंट करवा दिया। मामा ने बाहर से कॉल्स करके ना मुझे इतनी बातें सुनाई थी कि क्या बताऊं मैं। निहाल, लेट्स टेक अ सेल्फी। रमशा, क्या कर रही हो? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई टेक सेल्फीज। कितनी अच्छी आई है। कहाँ गई बच्चे? इसे डिलीट भी कर दी। मीना, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? वो रमशा ने मुझे अपनी और निहाल की पिक्चर भेजी और जैसे ही मैंने देखी उसने डिलीट कर दी। क्या घटिया हरकत है इस रमशा की। मैं नहीं कहती थी तुम्हें कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी गैर हाजिरी में पता नहीं क्या क्या करेगी। मुझे निहाल की मोहब्बत से पूरा भरोसा है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ ये घटिया हरकतें, चीप हरकतें उस लड़की रमशा की है। जान के मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ। भरोसा है तुम्हें तो फिर रो क्यों रही हो? करूँ, इंसान हूँ मैं। अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। ऐसे ख्याल आए तो निहाल भाई को फोन कर लिया कर। अच्छा, मैं तुम्हें कहने आई थी कि खाला और अजलान बाहर सामान लेने जा रहे हैं। तुम भी उनके साथ चली जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। वरना कमरे में अकेली बैठी रहोगी, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आएंगे तुम्हें। सही कह रही हो तुम।
क्या तलाश कर रही हैं? फाइल नहीं मिल रही। कौन सी फाइल? इस घर की फाइल थी, पता नहीं कहाँ रखती। पापा की दराज में देखा है आपने? वहीं होगी। देख चुकी हूँ, वहां भी नहीं है। तो मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। और एकदम से आपको घर के कागजात कहाँ से याद आ गए? अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा वकील के पास लेके गए थे चेक करवाने के लिए। वापस भी लेके आए थे, बहुत खुश थे कि सारे कागजात मुकम्मल हैं। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही। अब उनके बाद ले दे के ये घर ही तो रह गया है मेरे पास। कागजात तो होने चाहिए ना इसके। मैं देख लेती हूँ, मिल जाएगी, परेशान ना हो। हाँ, होनी तो यही चाहिए। संभाल के ही रखी होगी उन्होंने, जाहिर है, लेकिन मिल क्यों नहीं रही? वो साजिदा कहाँ है? आई नहीं कमरे में? वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा, और बीना? वो बीना को कुछ घर का सामान लेना था तो अजलान के साथ बाहर गई। इस्तग़फ़ार है, तुम क्यों नहीं गई उसके साथ? क्या हो गया आपको? मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने मना कर दिया। पागल हो ना बिल्कुल तुम भी। प्लेट में रख के दे देना अपना शौहर उसे। कितनी बार आपको कहा है कि इस तरह सोचना छोड़ दें। ना बीना ऐसी है और ना ही अजलान। अगर उन्हें कुछ करना हो ना तो बहुत मौके हैं उनके पास। इस तरह की प्लानिंग्स नहीं करेंगे वो। बस इसी गलत फहमी में मारी जाओगी तुम एक दिन, देख लेना। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। शुरू। बीना का नाम सुना नहीं और मुझे कोसना शुरू। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी संभल जाए, अभी भी संभल जाए।